बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों मिंबर हुसैन पर गुस्ताखी रसूल करने वाले ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच के गिर्द घेराव करने वाले अफराद के मुताल्लिक सोशल मीडिया पर वसीम बलोच के तरफदार, वसीम बलोच की हमायत करने वाले लोग, आप यकीन जानिए दिल दुखता है शिया कौम के रवैयों की बुनियाद पर। आप यकीन जानिए कि वसीम अब्बास बलोच ने 1,24,000 अंबिया के सरदार नबी की गुस्ताखी की। और फिर हुआ क्या? हुआ ये कि लोग उसके तरफदार बन गए। लोगों ने कहा कि नहीं, ये गुस्ताखी का मुर्तकिब नहीं हुआ। हर शख्स खुद साख्ता तोज़ीउल मसाइल लेकर, हर शख्स अपनी अपनी मिजाज और अपनी अपनी पसंद की वजाहत लेकर उसको वसीम बलोच की तरफ से माफीनामा करार दिया। आप यकीन जानिए कि ज़ाकिर वसीम बलोच के खिलाफ बरसर मिंबर मारूफ आलिम दीन मनाज़िर इस्लाम हजरत अल्लामा अजहर अब्बास हैदरी ऑफ गुजरावाला ने उनको टोका, उनको रोका, उनकी सरजनिश की और उनको एक जो इस्लामी तरीका है, मैं सिर्फ यहाँ पे एक सवाल करना चाहता हूँ। जो शख्स मौला अली से मोहब्बत न रखे, उसके लिए बरसरे मिंबर ये जाकिरीन वाइजीन ये कहते हैं कि वो बंदा ठीक नहीं जो अली से मोहब्बत नहीं रखता, उसकी मां एक नहीं है, उसका बाप एक नहीं है। अब ये इस गाली को जरा पंजाबी में ट्रांसलेट कर ले। एक बात, इसका पंजाबी तर्जमा जरूर करवाइएगा। वसीम बलोच के तरफदारों को मेरा ये गुजारिश है, मेरा ये मुतालबा है। फिर आगे चलें। वसीम अब्बास बलोच साहब, आप ने 1,24,000 अंबिया के सरदार नबी की शान अक़दस में गुस्ताखी का इर्तकाब किया है। आप आईने के सामने खड़े होकर खुद से फैसला करें बमुताबिक के सरकार रिसालत माब के फरमान के, फरमान रिसालत माब के फरमान के मुताबिक जो शख्स अली से मोहब्बत ना रखे, उसकी मां एक नहीं होती, बाप एक नहीं होता। और जो शख्स रिसालत माब को भौंके बरसरे मिंबर, उसकी मां एक होती है, उसका बाप एक होता है। आप कैसी बातें करते हैं? ज़ाकिर वसीम बलोच की सरजनिश करते हुए मंजूर शाह जी कोट अद्दू वाले और मुबल्लग इस्लाम मनाज़िर इस्लाम अल्लामा अजहर अब्बास हैदरी साहब ने जो बयान दिया, जो बयान किया, उसमें क्या बदकलामी है की है? भाई, वसीम अब्बास बलोच ना कोई नबी है, ना पैगंबर है, ना इमाम है, ना वली है। हाँ, अगर उसने ऐलान विलायत कर दिया है, हमें बताएं कि जी ये उसकी तोज़ीउल मसाइल है और आप एहतियात करें। आइंदा हम एहतियात करेंगे। और फिर मैं ये जानता हूं कि यहाँ पर जो होने जा रहा है, जो हम जिस बेराह रवी का शिकार हैं, हम जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर मिल्लत शिया खैरुल बरिया इस्ना अशरिया के कौमी वकार की तनज़ली का बायस बन रहे हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि हम किस गुमराही की तरफ, किस तारीकी के रास्ते पर चल निकले हैं। हमें आलम इस्लाम को अपने कौमी वकार की बका के लिए मिंबर पर मौजूद अनपढ़ और जाहिल लोगों का मुहासरा करना है, उनकी छांटी करनी है। और मैं फिर हुकूमत पाकिस्तान को, वफाकी वजीर दाखिला जनाब मोहसिन रजा नकवी, वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा
मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि मिंबर हुसैन पर आने वाले जाकिरीन की काबिलियत और सलाहियत का कोई एक ऐसा इदारा बना दिया जाए कि जहां से ये सर्टिफिकेट लिए बगैर ये मिंबर पर ना आ सके। क्यों कि इन लोगों की ना काबिलियत है, ना सलाहियत है, ना किसी मकतब में, ना किसी दरसगाह में, ना किसी हौजे में, ये कहीं भी नहीं गए। हाँ, ये नक्काल जरूर हैं, बल्कि बेहतरीन नक्काल हैं। मैं मिंबर पर मौजूद अफराद की गिनती करके मैं वहां पर जो हस्बी, नस्बी और बाकमाल और बासलाहियत लोग मौजूद हैं, मैं उनकी तादाद जो है वो इंतहाई मायूस कुन है। वो उस तादाद को शुमार भी नहीं किया जा सकता, बड़े थोड़े से लोग हैं। लेकिन फिर मैं ये बात अर्ज कर देना चाहता हूं, खुदारा इस वक्त कुछ सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। हुकूमत और हुकूमती इदारों को बरसरे मिंबर मौजूद अफराद की स्क्रूटनी करनी होगी, इनका मुहासरा करना होगा, इनकी गिनती करनी होगी और इनकी काबिलियत और सलाहियत की बुनियाद पर इनके पास एक एनओसी, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर ये मिंबर पे आ सके। और मैं इस ज़िमन में समझता हूं, हौजा इल्मिया जामियातुल मुनसिर लाहौर, इस्लामाबाद से जामियातुल कौसर, मैं ये समझता हूं कि इन मदारिस में अगर किसी शख्स ने कुछ वक्त गुजारा है अपनी अरबी अबारत की अदायगी को सही लहजे में, सही तरीके से पढ़ने के असलूब और रमूज से आगाह है, तो उसको बिल्कुल मिंबर पे आना चाहिए। तारीख़ इस्लाम का उसका मुताला है। अगर वो 2, 4, 6 बरस मुख्तलिफ मदारिस में मुख्तलिफ सीनियर असातिज़ा से उसने कस्बे कमाल हासिल किया है, तो उसको मिंबर पे आना चाहिए। लेकिन अगर एक हजाम की दुकान वाला बंदा दुकान का शटर गिरा के, दुकान बंद करके लाहौर आके एक मजलिस पढ़ता है और उसका एक कसीदा जो है वो उसका कहना है कि मैंने खुद लिखा है, मुझे इस मिंबर की इज्जत की कसम, मुझे मौला अब्बास के अलम की कसम, वो कसीदा उसने नहीं लिखा था, उसने मिंबर पे झूठ बोला और फिर उसने मुतालबा किया कि ये मेरा कसीदा है, और फिर वो हिट हो गया, फिर मसरूफ हो गया, फिर मकबूल हो गया। और फिर ये दिन भी आए कि जिन लोगों ने उसको वो एजाज और इज्जत से नवाजा, आज अगर वो लोग उसको ये कहें कि हमारी ये मजलिस पढ़ दो, तो वो उनको पहचानने से कासिर है। अब एक तरफ वो मकरूज एजाज है, दूसरी तरफ उसके जो नस्बी खबासत है वो है कि वो वहां पर यकीन जानिए उसका, यानी कि हजाम की दुकान बंद करके आगे उसने एक मजलिस पढ़ी, उसका एक कसीदा जो है वो पसंद किया गया और फिर वो जाकिर बन गया। और फिर आज उसके जो गुमाश्ते हैं, उसके जो दलाल हैं, उसके जो बुकिंग क्लर्क हैं, जो रकम वो बानी से मुतालबा करते हैं, वल्लाह मुझे इंतहाई तकलीफ होती है। आइए आज हम ये अहद करें, सफ़े अज़ाए हुसैन पर बैठने वाले इज्जत माप अज़ादारान, आपका कमाल ये है कि आप जिसको चाहें उसको बहरुल मुसाइब बना दें, उसको कारियुल कसायद बना दें, और जिसको ना चाहें उसकी 25 साल की रियाजत के बावजूद जब आप वो पढ़ने के लिए मिंबर पे आएगा और आप पिंडाल खाली करके चले जाएंगे, तो वो बेचारा क्या करेगा? सफ़े अज़ा पे बैठे हुए मासूमीन के लिए वो जिक्र करेगा, उसका खुजू व खुशू देखें कि वो खाली पिंडाल में 50 अफराद की मौजूदगी में वो मुकम्मल मजलिस पढ़ता है, उसका खुजू व खुशू देखें। और मैं फिर एक बार कहूँ, उसके सामीन पता कौन होते हैं? चहारदा मासूमीन उसको समाअत करते हैं, उसको मलाइका समाअत करते हैं। और ये जो आप लोग हैं, बहुत माफ़ी के साथ, ये जो दर्जा यक के जिनको आपने दर्जा बंदियाँ दी हैं या जिनकी दर्जा बंदियाँ आपने की हैं, जिनकी फीसों के मेयार को आपने मुअय्यन किया है,
उन लोगों को कौन सुनता है? मैं हल्फन कहता हूं, मासूमीन मुंह फेर लेते होंगे। और याद रखिएगा, मेरा बयान अपने हाफिज़ों में महफूज रखिएगा। ये जो बरसरे मिंबर जिक्र हुसैन से 2 नंबरी करते हैं, मलिक जाफर तैयार ने 20 मरतबा, बल्कि हर मरतबा वो ये कहते हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन से, जिक्र से 2 नंबरी करता है, वो कहते हैं 36 जिलों में उसके बाप का ही पता नहीं है। तो मैं मलिक जाफर तैयार साहब आपसे ये अर्ज करूंगा कि मैं आपको 2, 3, 4 नाम देता हूं जो जिक्र हुसैन से 2 नंबरी नहीं, कई दफा 2 नंबरी करते हैं, और उनके बाप अगर आपको कहीं मिल जाए तो मुझे बताइएगा जरूर। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, सामीन, जिक्र हुसैन पे बैठने वाले इज्जत माब अज़ादार और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र को बर्पा करने वाले बानियान मजालिस, आप अपनी जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पे इश्तहार को तरतीब ना दें। आप जो जाकिर आपको मुयस्सर है उसको आप बुलाएं, दावत दें और उसको मजलिस पढ़ाएं। लेकिन जो जाकिर आपसे पेशावरी करता है, मैं 1, 2, 3 जाकिर, इकबाल शाह बजाड़ वाले ने चंद एक बानियान से जो हरकतें की हैं, 1 लाख रुपए में मजलिस लिखी है, फिर फोन किया यार मुश्किल है, ये मैं नहीं पढ़ सकूंगा। उसने कहा जी मैं 20,000 बढ़ा देता हूं। 4 दिन बाद फिर उसने कहा यार मुश्किल हो रही है, मुझे माफी दे दो। और फिर उसने बानी ने कहा मैं 30,000 बढ़ा देता हूं। वो लाख रुपए में लिखी गई मजलिस वो बानी को 1.5 लाख में पड़ती है। और फिर मजलिस वाले दिन जाकिर साहब अपने साथ 3-4 वो मजदूर अपने घर के मुलाजिमीन ले आते हैं जिनको बानी को कहते हैं इनको 2-2 हजार रुपए दे दो। अब तो वो 2-2 हजार वाला रिवाज ही नहीं है, अब तो एक ही बंदे को 10,000 दे दो। और मैं हल्फन कहता हूं, मेरे पास ये भी शिकायत मौसूल हुई हैं कि जाकिर की गाड़ी में बैठे हुए लोगों को जो बानी मजलिस ने न्याज दी है, पैसे दिए हैं, जाकिर ने वो पैसे भी वापस ले लिए हैं। आप कैसी बातें करते हैं? मेरे पास जो मुखबर है, जो मेरे पास इतला दहिंदगान है, वो बड़े सच्चे लोग हैं। वो अपनी आंखों से देखा हुआ वाकया मुझे पूरी दयानतदारी से बयान करते हैं। यही वजह है कि मैं पूरे यकीन के साथ आपसे ये मामलात करता हूं, आपसे ये बातें करता हूं। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार अल्लामा मनाज़िर इस्लाम अजहर अब्बास हैदरी साहब ने जिस यकीन के साथ हक बयानी की है, जमाना उनके मुखालिफ हो जाए, हम उनके तरफदार हैं। क्यों? कि वो इज्जत सादात को मलहूज़े खातिर रखते हैं, वो मिंबर की हुर्मत को मलहूज़े खातिर रखते हैं, और वो दुश्मनान अहले बैत को हमेशा नफरत की निगाह से देखते हैं। आप तो नफरत की बजाय मसलहत का शिकार हो जाते हैं दुश्मनान अहले बैत से। वो अजहर अब्बास हैदरी साहब का वजूद मेरे मकतब के लिए, मेरी कौम के लिए, मेरे कबीले के लिए, मेरे लिए इज्जत अफजा है और नागुज़ीर है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमें हालात की संगीनी को महसूस करते हुए मिंबर पर जो खिलाफात बकी जा रही हैं, मिंबर पर जो जाती लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, इस रस्म को हमें ख़त्म करना है। हमें अपनी ज़ात का मुहासबा करना है। हमें मिंबर के लिए, जिक्र के लिए, मिशन के लिए अपनी ज़ात को छोड़कर बड़े मकसद के लिए, जब आपका मकसद बड़ा हो तो छोटा काम छोड़ देते हैं। तो छोटी हमारी अपनी ज़ात है। आइए हम अपनी ज़ात के हिसार से बाहर निकलकर वसी तर कौमी और मुल्की मफाद की खातिर मिंबर हुसैन के लिए, अज़ाए हुसैन के लिए हम एक दूसरे के खिलाफ बदजुबानी करने की बजाय मिशन को महफूज बनाने के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।